और प्रहार में अब वक्त हो गया है टॉप 10 देखने का, तो देखिए अपने अपने शहर की खबरें। प्रहार में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है सर, आप ही बताइए। आर्मी में हूँ। आर्मी में? और क्या बता कौन सा रेजिमेंट में? सर में झंडा लगा कहीं जाएगा ना, तू आर्मी में पूरा को लेके चलो। इसका आर्मी का पूरा निकलते। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए क्या कर रहे हो? बुला दिया, छोड़ो। काला नहीं पकड़ना, समझ गए? दो पुलिस वाले आर्मी के एक जवान को इसलिए हड़का रहे हैं क्योंकि उसने अपने घर पर भगवा झंडा लगाया है। पुलिसकर्मी उस युवक की कॉलर पकड़ लेते हैं जबकि वो बताता है कि वो आर्मी में है, लेकिन पुलिस वाले इसके बावजूद उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक करते हैं। होशियारी मत मार। क्या करोगे? क्या करो? अभी मुलाजा करा के ना दुनिया भर के बिगाड़ कर दूंगा। सर उंगली दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार मार रहा है क्या? तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार मार रहा है? मैं होशियार नहीं मार रहा। वो क्या कर रहा है? गाली दिया वो गलत है आपको। उंगली नीचे कर बात। तू है कौन बे? इतना अकड़ रहे? मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है, जहां उतई थाना इलाके के मंचादुर गांव में दो पुलिस वाले एक घर से भगवा झंडा उतारने पहुंचे और परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो गाली गलौज करने लगे। कौन सा सर्विस मुबारक भेज तो अभी। कौन सा सर्विस में? श्रवण को भेज, इसको उठा तुरंत ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। अबे तू बोल, श्रवण को बुला। कौन सा सर्विस में तू? चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अरे हाथ नीचे कर, मोड़ोगे। हाँ अभी नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं इसको बताएंगे हम लोग क्या चाहिए। चल। इस मामले में बजरंग दल आर्मी मैन और उसके परिवार के समर्थन में सड़क पर उतरा, तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। गलती हो गई सर, माफ कर दो। गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। पहले दलित लड़के की पिटाई, अब पुलिस के सामने लंगड़ाते हुए माफी मांगी। गलती हो गई सर, माफ कर दो। गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की हैं, जहां फकीराबाद चौराहे पर दलित युवक की पिटाई मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी आलीशान को गिरफ्तार कर लिया, तो वो लंगड़ाते हुए दोनों हाथों में लाठी लेकर माफी मांगता नजर आया। ये मामला खरसेन का पूरा मजरा बसुहार गांव का है, जहां एक दलित फकीराबाद चौराहे पर खीरे बेच रहा था। किशनपुर अंबारी गांव की महिला प्रधान के ससुर मोइनुद्दीन से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। मोइनुद्दीन ने अपने बेटों को बुला लिया। प्रधान पति सद्दाम ने अपने भाई आलीशान और अन्य परिजनों के साथ मिलकर खीरा बेच रही युवक की सड़क पर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ में प्रधान पति सद्दाम को गिरफ्तार किया था और अब दूसरा आरोपी पुलिस के सामने माफी मांग रहा है। दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है। आसमान में पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। पथराव से बचने के लिए लोगों ने गद्दे को कवच बना लिया है, लेकिन पथराव थमने का नाम नहीं ले रहा। दो गुटों में पथराव की ये तस्वीर हरियाणा के हिसार की है, जहां शनिवार को गुराना गांव के पास माइनर टूटने से दो पक्षों में विवाद हो गया, जो बढ़ते बढ़ते पत्थरबाजी तक पहुंच गया। पांच सितंबर को सुबह गुराना गांव में सिंगवा राघोपुर माइनर टूट गई, जिससे आसपास के खानपुर और सिंधड़ गांव में खेतों में पानी भरने लगा। खानपुर गांव के लोगों का आरोप है कि गुराना गांव के लोगों ने जानबूझकर माइनर तोड़ी है। हालांकि गुराना के लोगों का कहना है कि पानी का प्रेशर बढ़ने की वजह से माइनर टूटी है। शनिवार को 3 गांव के लोग गुराना पहुंचे थे। बातचीत चल रही थी, तभी दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी होने लगी। स्कूटी लेकर जा जल्दी। गणपति विसर्जन का मौका और सड़क पर संग्राम छिड़ा है। कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं।
लात, घूंसे, थप्पड़ सब कुछ चल रहे हैं। कोई वीडियो भी बना रहा है। अचानक से एक शख्स खून से लथपथ हालत में दिखाई देता है। उसे एक शख्स पकड़कर साइड में ले जा रहा है। स्कूटी लेकर जा जल्दी। ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने एक 24 साल के युवक को चाकू से गोद डाला। एक शख्स को लोगों की भीड़ ने पकड़ा है। उसकी जेब से मोबाइल निकाले जा रहे हैं। इस दौरान उसकी जेबों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 फोन निकलते हैं। ये तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां रात के अंधेरे में एक दो नहीं 5 से 6 नकाबपोश बदमाश डकैती के इरादे से दबे पांव घर में घुसे हैं। और ये घर किसी और का नहीं, एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का है। शनिवार को आधी रात के बाद करीब 2:15 बज रहे थे। जीतू पटवारी और उनके घर के तमाम लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी ये बदमाश पहुंचे और घर में घुसने लगे। पहला बदमाश घर के अंदर पहुंचता है, फिर अंदर के हालात जानने के बाद वो बाकी बदमाशों को अंदर आने का इशारा करता है। उसके बाद एक एक कर 5 से 6 बदमाश जीतू पटवारी के घर में डकैती के इरादे से अंदर घुस जाते हैं। आधी रात को डकैती की कोशिश इंदौर में जीतू पटवारी के घर पर हुई थी। पटवारी के घर में लगे अलग अलग सीसीटीवी में ये बदमाश कैद हुए हैं। हालांकि ये बदमाश जीतू पटवारी के घर से कुछ लूट कर ले जाने में नाकाम रहे। सुबह सीसीटीवी देखने के बाद घर के लोग हैरान रह गए। फौरन राजेंद्र नगर थाने को इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। आशंका है कि जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश करने वाला ये गैंग बाहर का है। पिछले दिनों रिटायर्ड जज के घर भी नकाबपोश बदमाशों ने निशाना बनाया था। गहने की दुकान के अंदर 2 लोग घुसे और घुसते ही अपनी करामाती शुरू कर दी। एक चोर पॉलिथीन में एक एक कर गहने भर रहा था, तो दूसरा लोहे की रॉड से गहनों की ड्रॉर तोड़ रहा था। करीब 2 मिनट तक दोनों ने बड़े ही इत्मीनान से यह सब किया। फिर लाखों के सोने चांदी की कीमती गहने पॉलिथीन में भरकर चंपत हो गए। ज्वेलरी शोरूम में चोरी की यह वारदात मध्य प्रदेश के मैहर की है, जहां के अमरपाटन इलाके में मां ज्वेलर्स से चोरों ने करीब 3 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने शुक्रवार को आधी रात के बाद करीब 2:30 बजे ताला काटकर शोरूम में धावा बोला। शोरूम के मालिक के मुताबिक चोर 2 बार अंदर घुसे, पहले 2:30 बजे और फिर 3:08 पर। शोरूम के अंदर घुसते ही चोरों ने सबसे पहले वहां रखी चेयर्स को बीच में फेंका और फिर ड्रॉर्स को खोलकर उसमें रखे गहनों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। चोरों की यह वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह शोरूम मालिक पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। शिकायत मिलने के बाद मौके पर अमरपाटन थाने की पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 चोर कैद हुए हैं। बैंक का ये सिक्योरिटी गार्ड अचानक एक कस्टमर पर टूट पड़ा। उस पर थप्पड़ों और घूसों की बरसात कर दी। मौके पर मौजूद बाकी लोगों ने गार्ड को रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड है कि मानने को तैयार नहीं था। हालांकि थोड़ी देर में लोग गार्ड को वहां से अलग करने में कामयाब हो गए। बैंक के अंदर कस्टमर की पिटाई की यह तस्वीर उड़ीसा के कटक की है, जहां एक प्राइवेट बैंक की ब्रांच के अंदर सिक्योरिटी गार्ड और बैंक मैनेजर पर एक कस्टमर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आधार लिंक कराने के लिए वो कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रहा था, लेकिन हर बार बैंक कर्मी उसे टाल रहे थे। 3 सितंबर को ये ग्राहक फिर से बैंक पहुंचा और सीधे मैनेजर के चैम्बर में जाकर देरी की वजह पूछी। इसी दौरान दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। शोर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड चैम्बर के अंदर आया और ग्राहक को जमीन पर गिराकर पीटने लगा।
बैंक कर्मियों ने मामला बिगड़ता देख सिक्योरिटी गार्ड को वहां से हटाया। इसी दौरान ब्रांच मैनेजर कस्टमर को चैम्बर से बाहर लेकर निकला, लेकिन तब भी बहस जारी थी, जिसे देखकर एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा और फिर से ग्राहक को पीटने लगा। पीड़ित ग्राहक ने लोकल थाने में बैंक मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आबादी वाले इलाके में मकान की दीवार पर चहलकदमी कर रहा जानवर कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं, बल्कि एक खूंखार तेंदुआ है। तेंदुआ कुछ देर बाद रुकता है और दीवार पर ही बैठ जाता है, फिर चलकर आगे वाले छज्जे की तरफ जाता है और फिर वहां रुक जाता है। फिर एक ऊंची छलांग लगाता है और बगल की ज्यादा ऊंचाई वाली छत पर कूद जाता है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां पारा थाना इलाके के मोनार्क सिटी डिप्टी खेड़ा में एक तेंदुआ दिखा, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक तेंदुआ रात के अंधेरे में कॉलोनी की गलियों में घूमता दिखाई दिया। इसके बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में तेंदुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश कर रही है। इससे पहले दुबग्गा और काकोरी इलाके में भी तेंदुए देखे जा चुके हैं।